मैं जानता हूं तुम मेरा इंतजार कर रही थी। अच्छा लगा सरप्राइज? मुझे पता था कि आप अमृतसर में ही हो, है ना? और आज आप घर आ रहे हो। थोड़ा सा काम था मुझे। ये कोई तरीका है? ना कोई फोन, ना किसी का हाल पूछा, आने तक की खबर नहीं की, और अपना नंबर भी बदल लिया। इंडिया आए और एक बार भी घर नहीं आए। पता है यहाँ लोग सब लोग कितने परेशान हो रहे थे, कितनी चिंता हो रही थी सबको आपकी। चाचा जी और वीर जी ने तो पूरा अमृतसर छान मारा आपको ढूंढने के लिए। सॉरी, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था, लेकिन अब मैं यहीं पे रहूंगा तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए। सच्ची? आप बाकी सब कहाँ है? वो मैं कल ही आया हूँ तेरे लिए। चिंता हो रही थी ना तेरी, और पहली बार तू घर में अकेली थी, और इतना बड़ा घर है और तू अकेली, बिल्कुल अकेली। तो सोचा कि पूछ लो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अंदर आऊं या? अरे तुझे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं ना तेरा अकेलापन दूर करने के लिए। मैं ठीक हूँ, आप वापस जा सकते हो। वानी, कहाँ जा रही? अपने रूम में। अरे वो बहुत भूख लग रही है, वहां भी कुछ नहीं खाया, तेरी चिंता। कुछ खाने को मिलेगा? अरे नहीं, इसमें मैं जो कुछ नोट कर रही हूँ ना, मम्मी के लिए नहीं, अपने वास्ते कर रही हूँ। अपने वास्ते? हाँ, अब मुझे भी तो एक अच्छी बीवी बनना है, और वैसे भी आगे जाके तो मेरा ब्याह होना ही है। लेकिन देखो ना, खुद से कोई काम नहीं होता, इसलिए ना मैं सब आपसे सीखना चाहती हूँ। मुझसे क्या सीखेगी? मैं तो खुद सब कुछ अभी सीख रही हूँ। अरे नहीं, आपने तो इतना सब कुछ सीख लिया। 3 दिन में ना आपने सिर्फ एक गलती करी, और पहले तो सारे काम गलत करते थे आप। और अब क्या क्या करना है, इसके साथ साथ ये भी तो सीखना है कि क्या नहीं करना। पर इतनी भी क्या जल्दी है तेनू? अभी तो बहुत टाइम पड़ा है तेनू सीखने में, तब तक बुआ जी ने सब सिखा देने तेनू। नहीं, वो सीखने की जल्दी नहीं है, मैंने ना ब्याह की जल्दी है, गुग्गी से। गुग्गी? अपना गुग्गी? हाँ, मैनू ना गुग्गी बड़ा ही पसंद है। अच्छा जी, अब ब्याह के बाद तो उसी का ख्याल रखना है ना, तो मैंने सोचा सारा काम पहले ही सीख लेती। लेकिन भाभी प्लीज, हाँ ये बात ना आप किसी से नहीं कहोगे, ये सिर्फ एक सीक्रेट है, ठीक है? अच्छा, किसी से नहीं कहो।
पानी तू क्यों लेके आई? नौकर सो गए क्या? जी वो सारा काम खत्म हो गया था और मुझे किसी चीज की जरूरत थी, इसलिए वो चले गए। ऐसे कैसे छोड़ के चले गए तेनू? कल ही सबकी क्लास ले। अरे तू किधर जा रही है? बैठ ना, कंपनी देना। तेरे लिए इतना नहीं कर सकती? मैं तेरे लिए पार्टी छोड़ के आया और तू मुझे ही छोड़ के जा रही है। बैठ। अरे इतनी दूर जाके क्यों बैठ गई? बाहर का थोड़ी हूं, घर वाला हूं, मतलब घर का ही बंदा हूं ना। तू रुक, मैं आता हूं। देख, मैंने पता है कि मैंने पी हुई है, पर मैं पूरे होश में हूं। तेरी तकलीफ का अंदाजा है मुझे। मैंने पता है कि परमीत के बिना बहुत अकेला फील करती है। तू दिन रात उसे याद करती रहती है और उससे तेरी फिक्र ही नहीं है। फोन तक नहीं करता तुझे। वो बेवकूफ ये भी नहीं समझता कि औरत को आदमी के सहारे की नहीं, साथ की भी जरूरत होती है। पर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरा साथ देने के लिए, तेरी सारी जरूरत पूरी करने के लिए। सोने जा। क्यों वापस नहीं आ रहे? मुझे अपने साथ ले जाना प्लीज। ए सुन, सो जा आज आराम से जितना सोना है। कल तेरा दूसरा इम्तिहान। पहले में तो तू फेल हो गई, अब देखते हैं दूसरे में क्या रंग दिखाती है। इस बार मैंने इसे इसकी नानी ना याद दिला दी तो मेरा नाम डॉली नहीं। ये मुझे दे दे, तू जा जाकर सो जा। बस भाभी जी वो बाहर गेट पर ताला मैं लगा दूं। 2 दिन से तू सोई नहीं है, जाके थोड़ा आराम कर ले।
जी, बुआ जी चाहे कुछ भी कहे, मेरी तरफ से तो तू शाबाशी की हकदार है। तू चिंता ना कर, कोई भी इम्तिहान होगा ना, तूने उसमें जरूर पास होना है। पूरा भरोसा है भाई मुझे तुझ पे। और तू ये कभी ना समझिए कि तू अकेली है, हम लोग हैं तेरे साथ। आपकी उम्मीदों और भरोसे पे खरा उतरना है मैंने वीर जी। बुआ जी का हर टेस्ट पास करना है और इस घर में अपने लिए जगह बना के ही रहना है। होता है। सच्चाई तो ये है कि ये अपने इम्तिहान में एकदम फेल हो गई। ये महारानी तो कोड़े बेच के सो गई। पहले में तो तू फेल हो, अब देखते हैं दूसरे में क्या रंग दिखाती है। क्यों कर रही है सब कुछ? किसके लिए? आपके लिए। में नहीं है, जाइए यहाँ से। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने पता है बात, तू बहुत
परेशान है और अकेली। ना मैं अकेली हूँ और ना ही परेशान। आप प्लीज जाइए यहाँ से। तू समझ नहीं रही है बानी, परमीत के यहाँ ना होने पर मेरा फर्ज भी बनता है और हक भी। मेरा पति यहाँ नहीं है तो उसकी कमी तो खलती होगी ना। ना ना मेरे से नहीं देखा जाता तेरा ये अकेलापन। अरे तू इस घर में ब्याह के आई है, तुझे ब्याह का हक मिलना चाहिए। परमीत ना सही तो परमीत का बड़ा भरा ही सही। ये प्लीज जाइए। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? बीवी हूँ आपके भाई की मैं। छोटे भाई की बीवी है तभी तो समझा रहा हूँ। ये मेरा हक भी है और जिम्मेदारी भी। इधर मत, घर की बात घर में रहनी चाहिए। तू चिंता मत कर, ये बात हम दोनों के बीच में रह जाएगी, समझी? वाणी, हाय रब्बा, मेरी बच्ची कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? आपको रब का वास्ता है, अपनी मर्यादा पार करने की कोशिश मत करो। अरे मर्यादा और हद तो होते ही पार करने के लिए है। मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ, गेट होने का। वो एक कैलेंडर उठा के देख ले, साल में भी 1 महीना जेठ का होता है। हे वाहिगुरु, सुख रखें। ये हाथ पैर मारना बंद कर और आजा मेरे पास। सुनो जी, सुनो जी। हाँ। बहुत बुरा सपना देखा है मैंने बानी के बारे में। कहीं हमारी बच्ची किसी मुसीबत में ना हो। आपके सपने कभी सच होते हैं? जा सो जा, कुछ नहीं है। जी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। वो इसलिए घबरा रहा है क्योंकि तेरे अपने दिल में डर है। दूसरे की बेटी के साथ बुरा किया है ना, तो ये डर है कि तेरी अपनी बेटी के साथ कुछ ना हो जाए। क्योंकि माँ बाप की करने का फल तो बच्चों को भुगतना पड़ता है। पर मेरी बानी को कुछ नहीं हो, उसने कभी कुछ बुरा नहीं किया। तू तो बस वाहिगुरु से प्रार्थना कर कि तेरी करने का फल तेरी किसी औलाद को ना मिले। तू क्या कर रही है बानी? तू भाग क्यों रही है मेरे से? पागल ना बन, आ जा। खबरदार, मैं मार दूंगी। चल मार।